हम मोदी जी ही नहीं, हर उस राजनीति के खिलाफ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर सत्ता की धनक और भनक जो है दिखाता है। जितने भी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं राज्यों में, वो राज्यों में अपने हिसाब से दमन करते हैं। सत्ताधारी लोगों की ये सोच है और लोकतंत्र सिर्फ 15% लोगों तक सीमित है। हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है संविधान की रक्षा के लिए, वो भी उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुए 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को बलि का बकरा बनाते हैं। राहुल गांधी से हमारा कोई व्यक्तिगत ना प्यार है ना नफरत है। राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से आनन फानन में कार्रवाई की गई है सरकार द्वारा, वो सरासर गलत है। लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है हनन है, सत्ता का दुरुपयोग है। और अगर इस तरह से सरनेम लेके कहा जाता है लोगों को कि मोदी सरनेम पे उन्होंने कहा, तो जब लोग भगवानों को कह देते हैं, एक दूसरे के धर्म के ऊपर आलोचना कर देते हैं और एक दूसरे के भगवानों को जो आपत्तिजनक कहते हैं, वो तो जेल नहीं जाते हैं। रही बात जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी सदस्यता जो है खत्म की गई नियमता। इस नियम को अगर लागू किया जाए तो अकबरुद्दीन ओवैसी का भी खत्म होना चाहिए था, राहुल गांधी का भी जो होना, वो वरुण गांधी का भी होना चाहिए था। इस तरह से अभी ये आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं मौर्य साहब, इनका भी होना चाहिए था। इस तरीके से हर सरकार में कहीं ना कहीं ऐसे विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि हैं जो ऊल जलूल बकवास करते हैं, उनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है। संज्ञान में ना लेते हुए एक तरफा कार्रवाई की जाती है। और मीडिया की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया को जिस तरीके से एक पक्षीय खबरें दिखाई जा रही है, अब यहां जो लोग आए हैं, हो सकता है मैं कह रहा हूं कि वो ये सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के पक्ष में जो है ये हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मोदी जी के खिलाफ होगी। हम मोदी जी ही नहीं, हर उस राजनीति के खिलाफ हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलकर सत्ता की धनक और भनक जो है दिखाता है। वो कोई भी प्रशासक हो, कोई भी शासन करने वाला हो। और कमोबेश जितने भी राजनीतिक दलों की सरकारें हैं राज्यों में, वो राज्यों में अपने हिसाब से दमन करते हैं। सत्ताधारी लोगों की ये सोच है और लोकतंत्र सिर्फ 15% लोगों तक सीमित है। 85% सिर्फ वोट देते हैं और उन वोटों का इस्तेमाल ये सत्ताधारी दल जो है अपने हिसाब से करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी भी कीमत पे इस बार विपक्ष बिखरे ना, क्योंकि विपक्ष जो है बिखर जाता है। कोई ईडी से डर जाता है, कोई सीबीआई से डर जाता है, कोई किसी तरह से डर जाता है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो राजनीति छोड़ो और घर बैठो। जो क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में, हर आदमी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। अरे मूर्खता छोड़ो, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस रणनीति से। सब लोग अपनी हैसियत के हिसाब से एकजुट होकर चुनाव लड़ो। चुनाव के बाद मतदान जो है आपस में कर लो, संसदीय दल का नेता चुन लो। अगर अभी से आप लोग नेता चुनते हो तो दूसरी पार्टी उतनी उत्साह से नहीं लड़ती है चुनाव। अमित शाह साहब ने परसों कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि क्या केजरीवाल जो है किसी को स्पेस देंगे दिल्ली में, क्या ममता पश्चिम बंगाल में देंगी। तो जो अपोजिशन के बड़े नेता हैं वो एक तरह से आपको इशारा करते हैं कि तुम नहीं जीत सकते जब तक एकजुट नहीं होगे। अब रही बात ईडी और सीबीआई की, ईडी और सीबीआई एक स्टेट में हमला करती है तो दूसरा चुपके बैठा रहता है कि हमें तो कुछ नहीं कह रहे मोदी जी, फिर दूसरे का नंबर लग जाता है, फिर तीसरे का लग जाता है, एक एक करके सबको ध्वस्त किया जा रहा है। और हम तो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च संस्था है संविधान की रक्षा के लिए, वो भी उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। नहीं तो राहुल गांधी की चलिए सदस्यता खत्म कर दीजिए आप, उससे पहले ऐसे कितने हादसे हुए हैं पिछले 10 सालों में, उसका अध्ययन कर ले। जय भारत जय संविधान। मैं राजकुमार सैनी जी, एक्स MP कुरुक्षेत्र,
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है रथ यात्रा में बिजी है। वो उन्होंने आना था, लेकिन उनका शेड्यूल इतना बिजी है कि वो रात भर इस जनता को जगाने के लिए और जो भेदभाव हो रहा है उसको बताने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। एक जीता जागता उदाहरण राजकुमार सैनी जी हैं आपके बीच में, जो बीजेपी के सांसद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है ना नहीं मानकर और ओबीसी के आरक्षण में किसी और को जो है कहती है कि हाँ आ जाओ, जिसके पास खुद पहले से ही नौकरियों में कब्जा है नंबर 1 स्थान पर, उसको भी जो है कह देती है कि हाँ आप आ जाओ और इसमें घुस सकते हो। तो राजकुमार सैनी जी ने तुरंत बीजेपी को उसकी गलत नीतियों, विषमतावादी नीतियों के चलते हुए जब उन्होंने देखा तो उसको छोड़ दिया था। राहुल गांधी एक जाना पहचाना चेहरा है। अगर उसकी सदस्यता तुरंत जो है रद्द कर दी जाती है तो एक आम अधिकारी का क्या होगा, एक आम नागरिक का क्या होगा? उसको तो धरती पे से ही, भारत से ही उठवा देंगे, मरवा देंगे। ये सोचने का विषय है। ना मैं कांग्रेस से हूं, ना मैं बीजेपी से हूं, मैं इस भारत की जनता से हूं। तो ये सोचने का विषय है कि अगर कोई आपका मीडिया कर्मी जो है अगर वो भाजपा के विरोध में दिखाएगा तो आपको तो उठवा लेंगे ये लोग। तो ये सब के सोचने का विषय है कि लोकतंत्र की हत्या इतनी निर्ममता से और इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है कि राहुल गांधी की या तो पदयात्रा से पहले राहुल गांधी को पप्पू घोषित किया, अब वो काम कर रहा है तो उसके काम से के डर से आप लोग क्या उसको जो है कि कहीं ये आगे कुछ ना बढ़ जाए और ना बढ़ जाए तो आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपने उसका अपने रास्ते में से कांटे को हटा दिया है। या तो ये सिद्ध होता है या ये जो आपके काले कारनामे हैं, जो अपने लोगों को आप जो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है अडानी के लिए कि उसका मुद्दा सामने ना आए। देखिए पार्लियामेंट किस लिए होती है, विपक्ष किस लिए होता है कि देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो पार्लियामेंट में उस पर क्वेश्चन किया जाए गवर्निंग पार्टी से कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसको शेयर क्यों दे रहे हो, लेकिन आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे सस्पेंड कर देंगे, मेरी सदस्यता रद्द कर देंगे, तो विपक्ष तो बोल ही नहीं पाएगा।